हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? दोस्त ये है बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में दोस्त 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। किनको भैया? महिलाओं को किसी भी भर्ती में 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भैया। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की कैपिटल कहाँ है भैया? पटना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जो कि पहले केरल के थे, अब जाके बिहार के गवर्नर बने हैं। और जो बिहार के गवर्नर थे वो अब केरल के बने हैं, और केरल के जो गवर्नर हैं वो बिहार के गवर्नर बने हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है दोस्त? तो ये जीते हैं भैया लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है दोस्त? तो ये किया है भैया अडानी पावर ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अडानी पावर लिमिटेड ने 4000 करोड़ रुपए में दिवाला प्रक्रिया के जरिए 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा होने की मंगलवार को घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? हाल ही में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है दोस्त? ये शुरू किया है भैया भारत सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में किससे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? भारत। तो हरदीप सिंह बरार हैं दोस्त, हरदीप सिंह बरार हैं भैया। हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से कार्यभार संभालेंगे। वे विक्रम पवाह की जगह लेंगे, जो अब BMW ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑपरेशन के CEO के रूप में अपनी नई भूमिका निभाएंगे। यह बदलाव BMW ग्रुप की इंटरनेशनल लीडरशिप को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है दोस्त? ये बना है भैया त्रिनाद एंड टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए त्रिनाद एंड टोबैगो दुनिया का 8वां देश और कैरिबियाई देश पहला देश बन गया है जहां भारतीय यात्रियों के लिए UPI की सेवाएं शुरू की गई। इस पहल के तहत अब भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल UPI ऐप्स का उपयोग करके सीधे भारतीय रुपए में भुगतान कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इंस्टूशु कुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है दोस्त? तो ये चेन्नई बंदरगाह पे पहुंचा है दोस्त, चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो जापान कोस्ट गार्ड जहाज इत्सुकुशिमा कप्तान नाओकी मिज़ोगुची के नेतृत्व में 7 जुलाई 2025 को चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा। यह दौरा ग्लोबल ओशन वॉयेज ट्रेनिंग का हिस्सा है और भारत जापान के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी दोस्त? तो ये बनने वाली है मित्र, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी दोस्त? तो ये बनने वाली है दोस्त हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरियाणा में। तो हरियाणा अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना लगभग 10,000 एकड़ भूमि को कवर करेगी। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और जैव विविधता को संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है दोस्त? छत्तीसगढ़ है, अरे चंडीगढ़ है। सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है दोस्त? तो ये ब्राज़ील का सम्मान है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस सम्मान ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को ये सम्मान दिया। ये सम्मान भारत और ब्राज़ील के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है दोस्त? ब्राज़ीलिया है भैया, ब्राज़ीलिया है। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो ये है भैया उड़ीसा राज्य में है दोस्त, उड़ीसा राज्य में है। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महानदी पर एक हाई लेवल पुल बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यह पुल सतकोसिया टाइगर रिजर्व के पास बनाया जाना प्रस्तावित है, जो पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंगुल, कटक, बौद्ध और नयगढ़ जिले में फैला है। इस निर्माण से वहां के वन्य जीवों पर असर पड़ने की आशंका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, तो उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है दोस्त? भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किसने कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है दोस्त? तो ये लिखा है भैया B.S. रवि ने, B.S. रवि ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सेनावृत्त IPS अधिकारी B.S. रवि ने 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपने नई पुस्तक कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया है दोस्त। यह कार्यक्रम एक गरिमामय और बौद्धिक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, विद्वान और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में कौन IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है दोस्त? तो ये बनी भैया RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है दोस्त? तो ये भैया नाइजीरिया के हैं, दोस्त। नाइजीरिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर पीटर रुफाई का 4 जुलाई 2025 गुरुवार को 61 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे नाइजीरिया की 1994 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत के महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया, हाल ही में इंटरनल ने किसे फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है दोस्त?
तो ये नियुक्त किया गया है भैया आदित्य मंगला को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो आइए देख लेते हैं और कुछ प्रमुख बातें। तो भारत के तेज़ी से बढ़ते फूड डिलीवरी बाज़ार में अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में इंटरनल ने आदित्य मंगला को अपने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी डिवीज़न का नया CEO नियुक्त किया है दोस्त। अगला क्या है भैया, हाल ही में किसे तमिल विक्की सूरन पुरस्कार मिला है दोस्त। तो ये मिला है भैया विवेदाचलन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो ये देखिए प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिल शिलालेख विशेषज्ञ वेदाचलम को उनके क्षेत्र में 51 वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में तमिल विक्की सूरम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मदुरै में उनके इतिहास पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे और समर्पित कार्य के लिए प्रदान किया गया। 75 वर्ष की आयु में वेदाचलम जी अपनी निष्ठा और लगन से अनेक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर, प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।